तो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लाइंस इंटरसेक्ट होने की कंडीशंस को। ठीक है कि आ, दो लाइन से वो इंटरसेक्ट हो रही है, अगर इंटरसेक्ट हो रही है तो फिर उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो इसमें इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। दोनों तरीके को मैं आपको बताऊंगा और दोनों का डिफरेंस क्या है ये भी बताऊंगा। देखो, लाइन का जो सिमेट्रिक इक्वेशन है, टॉपिक मेरा क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस इंपॉर्टेंट है। तो एक तो बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछेगा, जो सीबीएसई के मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, सीबीएसई मिसलेनियस एक्सरसाइज, ठीक है। और दूसरा ये जेई में जो क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है उसको देखेंगे, ठीक है। फाइन। दोनों प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट है। अब यहाँ पे पहले तो लाइन का इक्वेशन जो सिमेट्रिकल फॉर्म में होता है इसको देख लो, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी और z माइनस जेड वन अपॉन सी, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। पासिंग थ्रू x1 y1 z1 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या है बोलो, ए बी एंड सी। तो डायरेक्शन रेशियोज तो ए बी सी है और ये लाइन पास हो रही है x1 y1 और z1 से। तो अब दो लाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर किस पॉइंट्स के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगे, उसके भी कोऑर्डिनेट्स को चेकआउट करेंगे। पहली कंडीशन तो यही होगी कि वो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ अब इसका मतलब एक और लाइन होगी, ये लाइन वन हो गई। दूसरी लाइन सपोज करो ये है x माइनस एक्स टू, तो अब ये a1 कर दो, ये b1 कर दो, ये c1 कर दो, ठीक, फाइन। दूसरी लाइन x माइनस एक्स टू a2, y माइनस वाई टू b2, z माइनस z2 c2, और ये बन गई आपकी लाइन टू। देखो, लाइन वन और लाइन टू मैंने लिख दिया। अब आपको देखो लाइन टू कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स x2 y2 और z2 हैविंग डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज क्या है बोलो, a2 b2 और c2, फाइन। अब ये दो लाइंस दिए हुए, अब ये दो लाइंस को दिखाना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, नंबर वन क्वेश्चन। और नंबर टू क्वेश्चन, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, कोई भी लाइन दिया रहता है ना तो उसके जनरल कोऑर्डिनेट्स x कॉमा वाई कॉमा जेड निकाल सकते हैं हम। इसको अगर हमने कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से r ले लिया तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा, मतलब जो भी पॉइंट होगा उसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। जैसे यहाँ a1 प्लस ये r लिया है ना, तो a1r प्लस x1 ये मिल जाएगा, और y क्या मिलेगा, b1r प्लस y1 मिलेगा, और z क्या मिलेगा, c1r प्लस z1। तो मतलब अगर सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन लाइन का है तो जो भी पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर लाई करेगा उसके मतलब कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। और वो कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में होंगे, ये जनरल पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, जो a1r प्लस x1 वाई b1r प्लस y1 भी इसी इक्वेशन से निकलता है। ये आपको बार बार मैं बता चुका हूँ, जिसमें r एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, करेक्ट, फाइन। तो अब जैसे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आर्बिट्री पॉइंट्स के निकाले, सेम तरीके से हम यहाँ पे भी एक आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो जैसे यहाँ अगर मैं निकालता हूँ तो x क्या आएगा बोलो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k ले लिया, ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट k लिया, तो यहाँ आ जाएगा x a2k प्लस x2, ठीक है, ओके फाइन। y क्या हो जाएगा, b2k, y हो जाएगा b2k प्लस y2, और z क्या हो जाएगा, c2k प्लस z2। तो देखो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होगा उस मतलब आर्बिट्री पॉइंट्स या जनरल पॉइंट्स, उसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से दिए जाएंगे, जिसमें r जो है वो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट्स होगा उसके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से दिए जाएंगे, जिसमें कि k आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं
तो वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस लाइन के ऊपर भी लाई होगा और इस लाइन के ऊपर भी लाई होगा, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं, इस तरीके से भी दिए जा सकते हैं। मतलब वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के कोऑर्डिनेट चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो सेम आएंगे। तो ये हो गया, जब लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट या तो इस तरीके से आएंगे या इस तरीके से आएंगे, मतलब ये दोनों सेम है। यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट और यहाँ का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब कैसे कि a1r प्लस x1 इक्वल टू a2k प्लस x2, ये कर देना है। करेक्ट है? वैसे ही y के लिए और वैसे ही z के लिए। तो यहाँ पे आपको इक्वेशंस मिल जाएंगे और इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट सेम आएंगे, इधर से भी और उधर से भी, तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हो गया बोर्ड का तरीका। फाइन स्टूडेंट्स, ये बोर्ड का तरीका आपने समझ लिया, कोई इश्यू नहीं है। अगर इंटरसेक्टिंग दिखाना है तो फिर आगे में हमारे पास में कोप्लेनरिटी की कंडीशन होती है कि लाइंस कोप्लेनर कब होते हैं। तो लाइंस कोप्लेनर है मतलब ऑलरेडी या तो पैरेलल हो गए या तो इंटरसेक्टिंग हुए, तो वही हम कंडीशन पैरेलल लाइंस को तो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये डायरेक्शन रेशियो से। अगर डायरेक्शन रेशियो सेम है दो लाइंस के या प्रोपोर्शनल है तो उसमें कुछ भी नहीं, बस डायरेक्शन रेशियोज को देखा और आपने बोल दिया कि लाइंस पैरेलल है कि नहीं है, या तो डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। लेकिन अगर कोप्लेनर है तो दो बातें होती है, या तो पैरेलल होंगे या इंटरसेक्टिंग होंगे। एक ही प्लेन में लाई करने वाले दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट करते या पैरेलल होते। हाँ, स्पेस में बात अलग है, स्पेस में जब हम बात करते तो वो तीसरी कंडीशन से भी आ जाती है कि ना तो पैरेलल है ना तो इंटरसेक्टिंग है। लेकिन जब प्लेन की बात कर रहे हैं, कोप्लेनर लाइंस की बात कर रहे हैं, मतलब एक प्लेन में रहने वाले जो लाइंस है वो या तो आपके इंटरसेक्टिंग होंगे या तो पैरेलल होंगे। पैरेलल लाइंस की कंडीशंस बहुत आसानी से पता चल जाते हैं, सिंपली डायरेक्शन रेशियोज को देख लीजिए, या तो सेम है या प्रोपोर्शनल है, बस हो गया पैरेलल लाइंस है। और पैरेलल नहीं है तो फिर इंटरसेक्टिंग है, कोप्लेनर लाइन सही। तो कोप्लेनरिटी की लाइंस ही आपकी कंडीशन जो है वही इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होगी, और वो कंडीशन क्या होगी उसको देखते हैं। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, x2 y2 z2 से। ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, x1 y1 z2 से z1 से। तो ये x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ले लो a1 b1 c1, और इसके डायरेक्शन रेशियोज ले दो a2 b2 c2। इसकी वैल्यू निकालो, अगर ये 0 आएगा तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी, इंटरसेक्टिंग, या इसी को बोलेंगे कोप्लेनर लाइंस, कोप्लेनर लाइंस। तो अगर ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तब तो आप बोलेंगे कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है। ये आगे आगे और डिस्कशन होगा इसके बारे में, जब मैं कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन बताऊंगा तो ये है उसके बारे में डिस्कस करूँ। ये बार बार आने वाला है आगे फिर से, करेक्ट है? तो मैं अभी से बता देता हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे बोर्ड में इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, जो जनरल या आर्बिट्री पॉइंट्स किसी लाइन के ऊपर लाई होता है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कॉन्सेप्ट से आप सॉल्व करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट को हमेशा बिल्कुल क्लियर रखना है कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीके से इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम्स। तो ये क्वेश्चंस देख लीजिए। शो दैट द लाइंस, ये लाइंस दिया हुआ है, ये दो लाइंस दिए हुए है, इंटरसेक्ट। आल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, आपको पहला प्रोसेस जो बोर्ड में आपको पूछा जाएगा उसके हिसाब से बताता हूँ, और जो एंट्रेंस में पूछने वाला कॉन्सेप्ट है या आपका डिटर्मिनेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से भी बताऊँगा। तो पहला क्या करेंगे कि ये जो लाइन है x माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू से r, ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है। तो यहाँ से जनरल पॉइंट जो होगा, सपोज करो ये कोई पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट x, y, z ये दिए जाएंगे। कैसे? तो x कोऑर्डिनेट कैसे दिया जाएगा, 2r, ये हो गया 2r, ये 2 इंटू आर प्लस 1, करेक्ट। अच्छा, y कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाएंगे, y कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके 3r, ये 3 इंटू आर प्लस 2, और z कोऑर्डिनेट कैसा दिया जाएगा, 4r प्लस 3। ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स p के। ठीक है सब। अभी दूसरा लाइन क्या है, दूसरा लाइन ये है x माइनस 4/5, और ये कितना है y माइनस 1/2, और ये z के अपॉन में 1 इक्वल टू से k ले लिया मैंने, एक आर्बिट्री k ले लिया, एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, करेक्ट है क्या? फाइन। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट Q ले लेते हैं, इसके ऊपर जो पॉइंट
आर्बिट्री पॉइंट से या जनरल पॉइंट से उसको मैं क्यू नाम दे देता हूँ और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे जो पॉइंट क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे जो एक्स मिलेगा, एक्स बोलो क्या मिलेगा यहाँ से 5 इंटू के, करेक्ट है, 5 इंटू के प्लस 4। वाई क्या मिलेगा बोलो, वाई मिलेगा 2k प्लस 1। जेड क्या मिलेगा, ओनली के। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये पॉइंट पी आर्बिट्री पॉइंट, जनरल पॉइंट इस लाइन के ऊपर है, ये पॉइंट क्यू इस लाइन के ऊपर है जिसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है। अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, अगर ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो ये पी और क्यू दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, करेक्ट है। तो वो सेम होने पर हमको वो चेकआउट करना है कि क्या ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। क्या इंटरसेक्ट तभी करेगी जब P के कोऑर्डिनेट भी और Q के कोऑर्डिनेट भी सेम आते हैं। तो अभी हम मान के चल लेते कि ये इंटरसेक्ट करते और फिर देखते हैं कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो R है और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो K है, इनकी क्या वैल्यू जाती है जिससे कि P और Q के कोऑर्डिनेट सेम आ जाए, करेक्ट। फाइन। तो स्टूडेंट्स अब उसको करते हैं तो क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो P और Q के कोऑर्डिनेट सेम होंगे। मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है 2r प्लस 1 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5k प्लस 4, ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिलेगा 2r माइनस 5k, करेक्ट है। इसको इधर कर दो, कोई इशू नहीं है। 3, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। y कोऑर्डिनेट ले लेते या z कोऑर्डिनेट लेते। यहाँ y कोऑर्डिनेट है 3r प्लस 2 और यहाँ y कोऑर्डिनेट है 2k प्लस 1, दोनों सेम होंगे। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा 3r माइनस 2 माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। वैसे ही z कोऑर्डिनेट अब लिखने की जरूरत नहीं है, मुझे r और k की वैल्यू निकालनी है, इससे मैं निकाल सकता हूँ 1 और 2 को सॉल्व करने पे। तो क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करना 10th क्लास के मेथड से, इसको 3 से मल्टीप्लाइड करो, इसको 2 से मल्टीप्लाइड करो। तो 1 इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाइड किया 3 से, तो ये मिला 6r, 3 से मल्टीप्लाइड किया 15k इक्वल टू 9, ठीक है। और एंड जो इक्वेशन 2 है उसको मैं 2 से मल्टीप्लाइड करता हूँ, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाइड किया, चलो 2 से मल्टीप्लाइड किया तो ये 6r, ठीक है, माइनस 4k इक्वल टू माइनस 2। और अब आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस बन गया, मतलब 11k माइनस में आ गया, ठीक है। और ये भी प्लस बन जाएगा, ये 11, तो k का वैल्यू मिल गया, k का वैल्यू कितना मिल गया -1, करेक्ट, ठीक है। k का वैल्यू मिलते ही q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। तो बोलो q के कोऑर्डिनेट क्या, अभी सही बोले तो यहाँ पे करेक्ट है, q के कोऑर्डिनेट अब आप निकाल सकते हैं। हाँ, k के कोऑर्डिनेट लेते, k आते ही q के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, चलो बाद में देखते हैं उसको। अब k का वैल्यू यहाँ किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो तो r का वैल्यू मिल जाएगा। तो 2r इक्वल टू 3 प्लस 5k, मतलब 3 प्लस 5 इंटू -1, मतलब 3 माइनस 1 5, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा -2, मतलब r इक्वल टू -1। इक्वेशन को देखो सॉल्व बराबर किया, हाँ, 2r माइनस 5k मतलब 2r इक्वल टू 3 प्लस 5k, 3 प्लस 5 इंटू -1, ठीक है, 3 माइनस 5 ठीक है, -2 ठीक है, और ये ठीक है, r इक्वल टू -1 हो गया। तो k -1 आ गया, r -1 आ गया। तो अब p और q निकाल, चलो पहले p निकाल लेते हैं, ठीक है, p के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। चलिए वर्बल कैलकुलेशन करना है। r का वैल्यू कितना है भाई -1 है, तो -2 प्लस 1 यहाँ से दिख रहा है, ठीक है, -2 प्लस 1 मतलब -1, ये हो गया। y कोऑर्डिनेट पे आते -1 रखा, -3 प्लस 2 फिर से -1, यहाँ पे भी वापस से आएगा -1। तो ये तो p के कोऑर्डिनेट। चलो q के कोऑर्डिनेट निकालते q के कोऑर्डिनेट k का वैल्यू -1 रखो, यहाँ रखो -1, फिर से -1, करेक्ट, यहाँ रखो -1, फिर से -1, कैलकुलेशन बराबर दिख रहा है, यहाँ रखो -1, फिर से -1, और आप देखेंगे p और q के कोऑर्डिनेट सेम आ गए। अगर p और q के कोऑर्डिनेट सेम आ गए तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया आपको, ये मिल गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हो गया बात क्लियर, बस इतना ही इसमें रखा है, बाकी सारे प्रॉब्लम जितने भी होंगे वो आप इसी तरीके से करेंगे, यही इसका तरीका है बोर्ड में ये करने का, ठीक है साहब। ये फर्स्ट
वे आपने समझ लिया, वेरी गुड, कोई इशू नहीं है। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। और अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूँ। आपको दोनों तरीके मालूम होने चाहिए, और ये दूसरा तरीका तो आपको बहुत काम आएगा जब आप जेईई मेंस लेवल पे या एडवांस लेवल पे क्वेश्चंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस में सॉल्व करते हैं, जिसमें अननोन वैल्यूज निकालना पड़ता है डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज में भी अननोन वैल्यू हो सकता है, या फिर कोई पॉइंट्स जिससे कि वो लाइन्स पास हो रहे हैं उसका कोई एक कोऑर्डिनेट में अननोन वैल्यू हो सकता है, और उसको सॉल्व करना है। तो ये तो बहुत बढ़िया और ये आसान भी है। तो अब इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या थी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और a1 b1 और c1, और a2 b2 और c2। ये अगर जीरो होगा, ये अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी तो इंटरसेक्ट करेंगे। और इंटरसेक्टिंग लाइंस की जो कंडीशन है वही आपकी कोप्लेनेंट की लाइंस की कंडीशन है, जो आगे और मैं रिपीट करूंगा। करेक्ट है, दोनों तरीके से। x2 यहाँ से पास हो रहा है, ये 4 1 और 0 कहाँ से पास हो रहा है, ये 4 1 और ये 0 से पास हो रहा है, 4 1 और 0, इसके अपॉन में तो 1 आ जाएगा। ठीक है, पास कहाँ से हो रहा है, 0 से पास हो रहा है, तो ये हो गया 4 1 0 से पास हो रहा है। तो डिटरमिनेंट देखते हैं। हाँ जी, डिटरमिनेंट यहाँ पे इवैल्यूएट करता हूँ मैं। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से -1। ठीक है, प्लस माइनस में देख लेना, अगर शब्दों में ये माइनस माइनस है तो बहुत आसान है, अदरवाइज प्लस और माइनस में आप गड़बड़ करेंगे। तो 4 -1 ठीक हो गया, 1 -2, और यहाँ से 0 -3, स्ट्रेट फॉरवर्ड। पॉइंट्स आपको मालूम है, तो ये प्लस माइनस गड़बड़ करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ का जो पॉइंट है वो 1, 2, 3 है, और यहाँ का जो पॉइंट है वो 4, 1, 0 है, तो 4 -1। ठीक है, 1 -2, 0 -3। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज भी दिए हुए हैं 2, 3 और 4। अब जैसे मैंने बोला था कि जो आपको सिमेट्रिक फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें वो घुमाने की कोशिश करेगा, उसमें ट्विस्ट दिया रहेगा जिससे कि आप कंफ्यूज हो जाए, और ये प्लस और माइनस। ठीक है कि नहीं, तो ये 2, 3, 4 हो गया, और ये 5, 2, 1 हो गया, तो 5, 2, 1। और अब इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 0 है तो इंटरसेक्टिंग है, नहीं तो इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है साहब, तो ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, ये -3, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 2 और ये 1। चलिए इवैल्यूएट करते हैं। 3 इवैल्यूएट करना डिटरमिनेंट को सबको आता है, 3 माइनस 4 2 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस बन गया 1 हो गया, तो ये 2 -20। ठीक है, -3, और ये हो जाएगा 4 -15। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -5 मतलब -15, और ये हो गया -18, और ये हो जाएगा 11 -11 प्लस 33। ओके, और इसको देखेंगे तो 8 और 5 कितना होता है 3, और ये -33, और ये +33, और ये आ गया 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब लाइंस कैसे है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। आ गई बात समझ में, इसका मतलब ये लाइंस कैसे हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फिर वापस निकालना पड़ेगा, मतलब इससे तो अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए फिर वापस से वही प्रोसेस में आना पड़ेगा जो अभी किए थे। तो सिंपली अगर इंटरसेक्टिंग पूछा है या फिर कोई अननोन की वैल्यू पूछा है, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया के, यहाँ के कर दिया, और आप बोला है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, तो आपको यही प्रोसेस लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या, इस प्रोसेस से आप के की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जहाँ पे 2 यहाँ के लिख दीजिए, और फिर जब आप इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ के लिख दिया, तो आपको आसानी से के की वैल्यू मिल जाएगी। गॉट द पॉइंट। तो ये तो हो गया जेईई मेंस से एडवांस में इस क्वेश्चन जो हम करने वाले, बहुत सारे करने वाले हैं। फाइन, फिलहाल तो इसकी जरूरत नहीं थी। यहाँ पे 3 है, नोट करना, यहाँ 3, यहाँ पे भी 3, और फिर हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। तो इसमें आपने देखा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 तरीके से मैंने बताया। एक ये डिटरमिनेंट वाला तरीका जो जनरली एंट्रेंस में 2 लाइंस कभी इंटरसेक्ट करते हैं या फिर कोप्लेनर्स होते हैं, और जिसमें अननोन की वैल्यू निकालनी है, वो तरीका आसान भी है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा अपने बोर्ड लेवल का जो तरीका दिखा था, जिसमें आर्बिट्री पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स है, उसके बेस पे हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था। आई होप दैट आप ये लेक्चर को अच्छे से समझेंगे, 2 बार देख लेना, कोई इशू नहीं है।